After how much time patient can return to work after spine surgery? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो दो बातों पे निर्भर करता है। पहली, आपकी सर्जरी कौन सी की गई है। दूसरी, आपकी जीवन शैली या आपका वर्क आपसे क्या डिमांड करता है। तो दोनों पे ही डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि अगर आपकी कोई सिंपल डिकम्प्रेशन सर्जरी हुई है तो किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। डिकम्प्रेशन सर्जरी अगर माइक्रोस्कोप से हुई है या फिर अगर एंडोस्कोप से हुई है तो बिल्कुल ही अल्ट्रा मिनिमली इन्वेजिव होती है और उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने की उम्मीद होती है। तो आप ऐसे समझो कि अगर आपकी कोई अल्ट्रा मिनिमली इन्वेजिव या कोई छोटी सर्जरी हुई है तो अगर आपका जो जॉब है वो बिल्कुल लाइट ड्यूटी या सेडेंट्री लाइफस्टाइल या डेस्क जॉब टाइप का है तो उसमें यू कैन रिटर्न टू वर्क वेरी एज अर्ली एज 3 to 4 weeks एंड एज लेट एज 6 weeks। दूसरी बात, यदि आपकी कोई सर्जरी हुई है और डिकम्प्रेशन और आपकी ड्यूटी मॉडरेट काम वाली है, मतलब लाइट से थोड़ा ज्यादा, जिसमें थोड़ा बहुत बाहर जाना आउटिंग भी हो सकती है, ऐसी मॉडरेट ड्यूटीज में हम पेशेंट को 6 से 8 हफ्ते का टाइम देते हैं और बोलते हैं 8 हफ्ते में आप नॉर्मल रिटर्न टू फंक्शन में आ सकते हो। इसके बाद थर्ड लेवल होता है जिसमें हम पेशेंट से को एक्सपेक्टेड होता है कि वो रिलेटिवली कुछ हैवी काम करेगा, थोड़ा वेट लिफ्टिंग भी करनी पड़ सकती है, जिसे हम मॉडरेट हैवी ड्यूटी बोलते हैं, जिसमें 8 से 12 हफ्ते का टाइम पेशेंट को दिया जाता है कि आप 8 से 12 हफ्ते में नॉर्मल लाइफस्टाइल में, नॉर्मल फंक्शनिंग में आ सकते हैं अगर डिकम्प्रेशन सर्जरी हुई है तो। और अगर आपको सुपर हैवी काम करना है, जैसे बहुत हैवी लिफ्टिंग, बहुत ज्यादा हैवी काम, उसके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल है कि आपको अपने स्पाइन सर्जन से क्लियरेंस लेना पड़ेगा सर्जरी के बाद कि अब आप बहुत भारी वजन या बहुत डिफिकल्ट एक्टिविटी कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए आपके स्पाइन सर्जन आपसे 2 से 3 महीने बाद मिलेंगे, आपकी कंडीशन चेक करेंगे, ये देखेंगे कि आप अभी कितने फिट हैं। अगर आप अच्छी तरह फिट हैं, अगर आपका जो जीवन शैली जीने का तरीका है वो आपको पेन नहीं दे रहा है, तो वो धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ाएंगे और उसके हिसाब से आप ठीक होते जाएंगे। अब ये बात की मैंने डिकम्प्रेशन सर्जरी की। अब बात करते हैं फ्यूजन सर्जरी की। तो फ्यूजन सर्जरी में आप मोटा मोटा ये जोड़ो कि 2 हफ्ते बढ़ जाते हैं। अगर किसी की फ्यूजन सर्जरी हुई है, उसे डेस्क जॉब पे जाना है, तो उसको मिनिमम 6 हफ्ते वेट करना चाहिए। अगर उसको माइल्ड एक्टिविटी पे जाना है तो उसको 8 से 10 हफ्ते वेट करना चाहिए। और अगर किसी को हैवी जॉब पे जाना है तो 14 से 15 हफ्ते वेट करना चाहिए। और अगर कॉम्प्लेक्स वर्क है तो पहले ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, डॉक्टर को सीटी करके ये देखना पड़ेगा कि फ्यूजन आपका होने लगा है और फ्यूजन थोड़ा सॉलिड फ्यूजन दिख रहा है। जब सॉलिड फ्यूजन दिखने लगता है उसके बाद ये डॉक्टर को कहना आसान होता है कि आप डिफिकल्ट या भारी या हैवी काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूजन जब तक नहीं हुआ है तब तक सारा लोड केज और स्क्रूज ले रहे हैं और ऐसे में बहुत हैवी काम करना जनरली हम अलाउ नहीं करते, क्योंकि स्क्रू और केज पे ज्यादा लोड नहीं डालना चाहिए। एक बार फ्यूजन शुरू हो जाता है या फ्यूजन थोड़ा होने लगता है फिर हम लाइट काम कर सकते हैं, और जब फ्यूजन कंप्लीट होने लगता है तो हम हैवी काम भी कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करेगा आपके डॉक्टर प्रेफरेंस पे, उनके पोस्ट ऑपरेटिव इवैल्यूएशन पे, और इस पे कि वो आपके सर्जरी के बाद के एक्सरे और आपके सर्जरी के बाद के सीटी स्कैन क्या कह रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि स्पाइन सर्जरी के बाद क्या आप काम कर पाएंगे, इस बार की तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि आप जरूर काम कर पाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप बढ़िया काम कर पाएंगे। क्या आप अपनी करंट लाइफस्टाइल जी पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सर्जरी कराने गए हैं और आपकी लाइफस्टाइल अभी करंटली ज़्यादा खराब नहीं है, अगर आपको कोई परमानेंट पैरालिसिस नहीं हो रहा है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके डॉक्टर आपको करंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे रिस्टोर कर सकते हैं। हालांकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस वेरी कर सकता है और आपके केस स्पेसिफिक या फिर व्यक्ति विशेष केस के लिए आप अपने डॉक्टर से जब मिलोगे तो आपको वो बता पाएंगे कि क्या कार्य आप जीवन में कर पाओगे और क्या नहीं। हालांकि मैं एक एवरेज बात, जनरल बात करूं तो अगर मैं 100 मरीज देखता हूं तो 98 और 99 मरीजों को जो जैसा वो पहले थे उससे बेटर हालत में रिस्टोर कर पाता हूं और अच्छे जीवन शैली में ला पाता हूं। 1-2% केसेस ऐसे होते हैं जिनका पहले से आने से पहले ही पावर लॉस हो गया होता है या पैर डैमेज हो गया होता है, या वो जब तक आ पाते हैं तब तक पैरालिसिस शुरू हो गई होती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग पैरालिसिस को आगे बढ़ने से तो रोक देते हैं और कुछ इंप्रूवमेंट भी कभी कभी ले आते हैं, पर पूर्ण रिकवरी आएगी कि नहीं इसके लिए हमें टाइम का वेट करना पड़ता है।
कुछ लोग उनमें से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत फायदा होता है, कुछ लोगों को कम फायदा भी होता है। पर ये डिपेंड करता है व्यक्ति विशेष केस की क्या कंडीशन है, दबाव कितने दिन से है और कितना पेशेंट मेहनत करने को या फिजियोथेरेपी करने को तैयार है। ज्यादातर पेशेंट में रिकवरी बहुत अच्छी होती है, तो डरे नहीं, हिम्मत करें, अपने स्पाइन डॉक्टर से मिलें और इलाज की तरफ अग्रसर हों।